खबर ये है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही गलत लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिसको बड़े गम और गुस्से के साथ देखा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और जो उन्होंने कहा है वो ये कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए दलाल का वर्ड यूज किया है। लफ्ज दलाल, मैंने कहा इस नुक्ते पर एक सिप तो बनता है कॉफी का। देखे ना, मोदी साहब अगर गटर में से गैस बना दें तो कोई बात, तो वो तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी उन्होंने, जबरदस्ती चुमिया और एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या क्या वो मुंह में बुड़बुड़ करते हैं। ये बंदा तो पढ़ा लिखा था यार, जापान से अगर पीएचडी इन्होंने मेरा ख्याल की है, और फिर इस पर इस किस्म के अल्फाज, बहुत अफसोस हुआ चीमा से, बहुत अफसोस। वो कहते हैं पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिल गई, हम तो कहते थे पाकिस्तान रोग स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है, आज दुनिया का महवर बना हुआ है पाकिस्तान। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, ये जो वर्ड है ना दलाल, इट हैज ए नेगेटिव कॉनोटेशन। ये जंगी जुनून रखने वाला जो शख्स है, ये जाहिल किस्म का जो शख्स है, इससे हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो किसी भी लेवल तक जा सकेगा ना, हम क्यों समझते हैं, हम इसको अपने साथ कंपेयर क्यों करते हैं? मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जब हम इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन दो लोग हैं इस टाइम पे इस दुनिया में जिन पर ये असूल लागू नहीं होते, एक का नाम नेतन्याहू और दूसरे का नाम नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भारत आखिर हमें दलाल नेशन कैसे कह सकता है, कि ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग हो रही है उसमें पाकिस्तान मीडिएटर का काम कर रहा है, जिस पर एक ही बात कही जा सकती है कि अभी कुछ ही महीने पहले तो पाकिस्तान के ही डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम यह कहा कि पैसे के लिए हम अमेरिका के लिए डर्टी वर्क करते रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में साजिद तरार ने इस पर बातचीत करते हुए भारत के बारे में दो बात कही कि भारत ने बिना ब्याह के इजराइल को बाप बना लिया है, और दूसरा अफगानिस्तान के साथ जो भारत दोस्ती कर रहा है ये वही अफगानिस्तान है जहां से लोग आकर के भारत के ऊपर हमले करते रहे, भारत के ऊपर अत्याचार किया, और आज भारत उन्हीं अफगानों से दोस्ती कर रहा है क्योंकि ये अफगान इस समय पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं। जिसमें इजराइल वाली बात भी कहा जा सकता है कि भारत ने यूं ही इजराइल को सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि इजराइल ने हमेशा जंग में भारत को सपोर्ट किया है टेक्नोलॉजी और हथियारों से। और साथ ही साजिद तरार साहब को समझना चाहिए कि भारत इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पाकिस्तान की तरह बाप नहीं बल्कि टिट फॉर टैट पे यकीन करते हुए इक्वल टर्म्स पे रिलेशनशिप बनाता है। तो तरार साहब की जो दूसरी बात अफगानिस्तान वाली है, मैं इस वीडियो के लास्ट में करता हूँ। तरार साहब, कल भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक दलाल नेशन है। ये कहा गया कि ये जो आप काम कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, मीडिएशन कहते हैं, फैसिलिटेटर कहते हैं, लेकिन ये बोलना कि पाकिस्तान इज अ पिम्प और दलाल, या इसकी बड़ी, आपको पता है दलाल की बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन है साउथ एशिया के रेफरेंस में, अगर आप इसको जानते हो। ये व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तरार साहब? अगर पाकिस्तान इन तीन कंट्रीज, दो कंट्रीज के दरमियान अगर आर्बिट्रेशन कर रहा है, अगर वो पिंपिंग है, तो फिर आप बगैर शादी के इजराइल को बाप बना रहे हैं, तो आप क्या हैं फिर अगर आपकी कोई डेफिनेशन यहां से करे तो आप उस पर कितने खुश होंगे। और तीसरी एक बात यह है चीमा साहब, मैं जिस तरह फर्ज कर रहा हूं, मैं मुसलसल कई अरसे से ये कहता था कि आप कई दफा गुस्से में अपना इतना गुस्से में चले जाते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन इनका ये बनता इसलिए है वर्ड दलाल क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इनको रिजेक्ट कर चुकी है, और ये साथ किनके हैं? मुल्ला मुत्तकी के। और वो मुल्ला मुत्तकी वो है जो जिन्होंने इनके अबाओ इजदाद का सोमनाथ मंदिर उठाया था यहां से। अब गुस्से में आप इतने आगे चले जाएं कि आप अपने एंड सिस्टर्स के मर्डर, रिलीजियस चीजों, और जिन्होंने मुसलसल आके इनकी 25-25 हजार बच्चियों की मंडियां लगाई अफगानिस्तान में, अगर आप उनको रिश्तेदार उनके बन जाए तो ये कोई बैद नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पर बताऊं, मैं देखे ना, मोदी साहब अगर गटर में से गैस बना दें तो कोई बात, तो वो तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी उन्होंने, उनकी स्टेटमेंटें देखी इस वक्त जो क्या दुनिया के अंदर जग हसाई हो रही है, जबरदस्ती जफ्फे, जबरदस्ती चुमिया, और एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या क्या वो मुंह में बुड़बुड़ करते हैं और फिर जफ्फे डाल लेते हैं। वो तो चलो कोई नहीं, ये बंदा तो पढ़ा लिखा था यार, जापान से अगर पीएचडी इन्होंने मेरा ख्याल की है, और फिर इस पर इस किस्म के अल्फाज, बहुत अफसोस हुआ चीमा से, बहुत अफसोस। लेकिन ये कि फिर अपने लीडर जो हैं बगैर शादी के उन्होंने बाप बना लिया इसराइल को, उसके लिए भी कोई अच्छा सा लफ्ज निकालें। फिर मेरी रिक्वेस्ट होगी जयशंकर साहब से कि निकालें कि बगैर शादी तो हुई नहीं थी, कहते बाप है हमारा, किस तरह का बाप है? वो दुनिया के दूसरे कोने में है, आप चौथे कोने में है, तो उस पर भी लफ्ज अच्छा सा अगर आपको मिल जाए तो बताएं, मैं तो वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता।
और इस वक्त देखा जाए चीमा साहब, इनके पास कुछ भी नहीं है इलेक्शनों में जाने के लिए, स्वाय मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम, और पाकिस्तान के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है चीमा साहब। ये बार बार इलेक्शन जीत जाते हैं, इंडिया हार जाता है। चले, इन्होंने अपना स्टैचर सारा लूज किया है। जो मेरे जैसे लोग इनकी इज्जत करते थे इस लफ्ज के साथ, ये उनको सड़क पर ले आए हैं। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि डॉक्टर जयशंकर, जेंटलमैन हैविंग PhD, हैज बीन एम्बेसडर यूजिंग डिप्लोमेटिक वर्ड्स ऑल ऑफ हिज लाइफ, ऑल ऑफ सारी जिंदगी ये साइफर लिखते रहे हैं, किस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अब वर्ड्स ही खत्म हो चुके थे इनके पास, इनको कोई होशो गुमान ही नहीं था ये क्या कह रहे हैं, ये कहा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या होगा। चले चीमा साहब, इस वक्त मैं देख रहा हूं, अब दूसरा तो खैर, अब उस ईरान के बारे में कोई लफ्ज कह दें आप, कहना चाहिए इनको, जिनके साथ आप चाह बहार में चलते रहे हैं, जहां से कलभूषण आपने पाकिस्तान भेजा है, जहां से आप क्या क्या उनकी गोद में बैठ के उनके साथ करते रहे, क्या क्या नहीं किया आपने। और इस वक्त आप ना अमेरिका की किताबों में है, ना आप रशिया की किताबों में है, ना आप ईरान की किताबों में है। और मुल्ला मुत्तकी उतना अरसा है भाईजान जब तक डॉलर दो। हमने 40 साल खून पिलाया उनको, अपना दूध पिलाया, लेकिन हिस्ट्री बच्चों को अच्छी अच्छी पढ़ाएं आप। मुझे चीमा साहब कल ये भी पता चला है, कश्मीर की किताबों में से इन्होंने कायदे आजम, आपने इलामा इकबाल और हिस्ट्री की कई चीजें रिमूव, इन्होंने कश्मीर में के सिलेबस चेंज करने की कोशिश की है। कर दें, होना चाहिए मैं कहता हूं, लेकिन कहते हैं हिस्ट्री की किताबें फाड़ने से हिस्ट्री तब्दील नहीं हो जाती। सोमनाथ मंदिर की हिस्ट्री तब्दील नहीं होगी। आप बच्चों को बताएं, मुल्ला मुत्तकी जो आपका इस वक्त सबसे बड़ा रिश्तेदार है, उसके परदादा गए थे वहां पे, जो मूर्तियां तोड़ के लाए थे, दरवाजे भी उखाड़ के ले आए थे। उनके लिए भी कोई अच्छा सा लफ्ज निकालें आप, जिस तरह पाकिस्तान के लिए आपने दलाल निकाला है, उनके लिए क्या लफ्ज निकालेंगे। बच्चियां हिंदुओं की बेचते रहे हैं वो काबुल के अंदर, अफगानिस्तान मंडियां लगाते रहे, आपके मर्द भी उठा के ले जाते थे और लाइन लगा के आते थे, एक दूसरे को मारते थे आपके ऊपर हुकूमत करने। आप इसराइल के जाके कदमों में इस वक्त बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ है। और कोई तीसरी वजह आप बता दें। बदनसीबी है इस कंट्री की कि अब इनको उतारा नहीं जा सकता। RSS BJP जो है ये एक डिक्टेटर बन चुके हैं। तो दोस्तों, आजकल साजिद तरार अपने लगभग हर वीडियो में ये बात जरूर मेंशन करते हैं अफगानिस्तान के बारे में कि भारत ये जो अफगानिस्तान से दोस्ती कर रहा है, इन्हीं अफगानों ने भारत के ऊपर हमला किया और अत्याचार किया था, लेकिन पाकिस्तान के चक्कर में भारत इन अफगानों से हाथ मिला रहा है। लेकिन साजिद तरार साहब यह बात भूल गए या समझना नहीं चाहते कि मौजूदा समय में भारत के अंदर और बाहर से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खास तौर से आतंक और धार्मिक कट्टरता को लेकर के, तो वह प्रॉब्लम अफगानिस्तान से या अफगानों से नहीं, बल्कि सैकड़ों सालों पहले जो इन्वेडर्स आए थे, जो हमलावर आए थे भारत, जिनमें अफगानी थे, उन सभी के द्वारा छोड़े गए बच्चे और फिर उनके बच्चे, ऑफ कोर्स यहाँ मुझे पिल्ले नहीं कहना चाहिए, तो भारत उनके वंशजों से परेशान है, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, जो भारत से सटे पाकिस्तान और बांग्लादेश में बसे हैं, न कि मौजूदा अफगानिस्तान के लोगों से। हुआ ये कि कुछ सवाल जवाब हो रहे थे और उनसे ये जी कहा गया कि देखिए पाकिस्तान जो है, जिसको कि आप इतना बड़ा कहते हैं कि जी दहशतगर्द पाकिस्तान हर तरफ पूरी दुनिया में टेरर फैला रहा है, और उसके ऊपर अब आप देखिए कि वो क्या कर रहा है, वो तो मीडिएशन करवा रहा है। दुनिया की इतनी बड़ी वॉर हो रही है, उसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान भाई, क्या रोल प्ले कर रहा है? वो तो एज ए मीडिएटर काम कर रहा है। वो कैसे करवा रहा है मीडिएशन, ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, तो उसके ऊपर करारा सा जवाब जो है वो उनको दे दिया गया। और डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि हम कोई दलाल नेशन नहीं है। मैंने कहा इस नुक्ते पर एक सिप तो बनता है कॉफी का। तो उन्होंने कहा जी पायन कोई 80 दलाली का काम नहीं करते, वैसे तो कहते हैं क्या कोयलों की दलाली में हाथ काले। तो इसके ऊपर जो है जाहिर गम गुस्सा तो है ही पाकिस्तान के अंदर। एक बहुत ही गलत किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो कि एक डिप्लोमेसी में वो वर्ड नहीं होता, लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं पायन जल गए हैं, जल भुन गए हैं। तो जी बात यह है कि जले भुने उस वक्त वो कि जब टॉक्स होनी हो,